सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं थ्योरम्स के बारे में। तो जो हमने सर्कल में अब तक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया, तो अब हम सर्कल के कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे थ्योरम है आपकी क्लास 9th में तो काम आएगी ही आएगी, उसके साथ आपके क्लास 10th में भी काम आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मैं प्रूफ भी कराऊँगा और स्टेटमेंट भी दूँगा। तो जो हमारी पहले थ्योरम आती है इसमें कहती है कि अगर आपकी क्या है स्टेटमेंट की इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल, मतलब इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबस्टेंट इक्वल एंगल। अभी मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है सबस्टेंट इक्वल एंगल एट सेंटर। तो इसका कुल मिला जुला कर मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई एक सर्कल है, ये मान लीजिए क्या है, ये आपका एक सर्कल है और इस पे कह रहा है कि मतलब इक्वल कार्ड तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक कार्ड हो गई, उसी तरीके से आपकी कार्ड एक और हो गई। ठीक है, इसका नाम हमने मान लिया ए बी मान लिया और अगले वाले का मान लिया सी डी कार्ड हो गई। और कह रहा है कि आपके जो सर्कल है, जो कार्ड होगी ना, इक्वल एंगल सबटेंड करेगी किस पर, सेंटर पर। मतलब अगर सेंटर से मैंने हमने सबको मिला दिया, इसको मिला दिया भैया और इसको उसी तरह मिला दिया, इसको मिला दिया और मान लिया इसको ओ, तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो है एंगल बन रहा है, मान लीजिए एंगल 1 बन रहा है और एंगल मान लीजिए यहाँ पे 2 बन रहा है, तो आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमें प्रूफ क्या बेसिकली करना है, हमें प्रूफ करना है कि आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कुल मिला जुला के स्टेटमेंट यही है कि अगर आपका कोई सर्कल है, उस पर आपने दो कार्ड ड्रा किया, ए बी और सी डी नाम का दो कार्ड ड्रा किया, तो भैया वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी, समझे। तो यही हमारा स्टेटमेंट है। आप लोग याद होगा ना थ्योरम, क्या है थ्योरम, एक बार मैं फिर बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने दो कार्ड ड्रा किया, क्या आपने दो कार्ड ड्रा किया, मान लीजिए ए बी और सी डी नाम का, तो वह आपकी सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी इक्वल एंगल, सेंटर पर बनाएगी। चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ और किस ट्रायंगल बोलिए आप लोग, इन ट्रायंगल सी ओ डी में चलेंगे, मतलब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। बोलिए हाँ ना, हाँ बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले बात, ए बी इक्वल टू आपका सी डी हो जाएगा। ये तो हमें गिवन है ना कि मतलब दोनों जो कार्ड है बेसिकली आपस में इक्वल है। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा बताइए आप लोग। हाँ अच्छा, ए ओ इक्वल टू ओ डी लिख देंगे, क्यों, अरे भैया आपकी रेडियस ही तो है। बोलिए आप, हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल रेडियस है। उसी प्रकार हमारी ओ बी जो है और क्या है, ओ सी भी आपकी क्या है, आपकी बेसिकली रेडियस ही है। हाँ ना बोलिए आप लोग, बिल्कुल रेडियस। भैया ये देखिए ये वाले जो इस तरीके से है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। ठीक है, अच्छा नहीं किसी को थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए आप लोग, इसमें यहाँ पर भी ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। बस हमें रेडियस क्या होता है कि सेंटर से भैया कहीं पर बाउंड्री पे टच करवा दे, हमारा रेडियस बन जाता है। ठीक है, तो देखिए तो हमारे किससे होगा, बाई ट्रिपल एस कंग्रुएंसी से हम नहीं लिख सकते कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल बेसिकली आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। तो हमारा इन ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। हाँ ना बोलिए, बहुत आसान है। तो हमारा देखिए काम तो हो गया। तो अब हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बोलिए क्यों आप लोग, हाँ सी पी सी टी से हमारा काम बात हो गया। तो हमने थ्योरम फर्स्ट जान ही ली। तो देखिए हमने फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। तो हमारे थ्योरम कहती है भैया कि इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कोई भी आपका सर्कल है तो वह आपके कार्ड को इक्वल एंगल, मतलब कि जो आपका एंगल बनेगा 1 और एंगल बनेगा 2, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका हमने प्रूफ भी देख लिया और इसका क्या देख लिया, किस तरह प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो आज के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2 के बारे में। तो हमने पहले थ्योरम भी पढ़ ली और उसका कन्वर्स भी देख लिया, और किसके साथ, प्रूफ के साथ। तो बहुत ध्यान से हमने लोग बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 के बारे में। तो हमारे थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर, क्या है स्टेटमेंट की, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, क्या है, बाइसेक्ट द कार्ड। तो इसका मिला जुला कर क्या कहने का सेंस है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये बेसिकली कहती है, मान लो कोई आपका एक सर्कल है,
तो आप वहाँ एक सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर है। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कार्ड पर, मान लीजिए आपका ए बी एक कार्ड है, तो यह बेसिकली इसको डिवाइड करेगा। यानी अगर मान लीजिए इसको मानते पॉइंट यम और इसको पॉइंट मानते हैं यम, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो कुल मिला जुला कर इसका कहता है कि भैया आपका ए एम इक्वल टू एम बी होगा। वैसे भी हम लोग क्या समझते हैं कि भैया जो बाइसेक्ट मतलब तो आधा आधा होता है, तो बस बहुत आसान है, और यह हमेशा 90 डिग्री होना ही होना चाहिए, तभी यह बात ट्रू होगी। तो वही कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मतलब हमने सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किस पे डालेंगे बोलिए आप लोग, हाँ किसी कार्ड पर डालेंगे तो वह बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। यह हमें यही बात प्रूव कर देनी है कि ए एम इक्वल टू एम बी, तो हम पता चल जाएगा भैया बाइसेक्ट होता है। तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली इक्वल में डिवाइड करना। तो कैसे करते हैं, चलिए हम प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए एम ओ, और किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल बी एम ओ, दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो आपका क्या होगा, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम कितना होगा 90, यह हमें गिवन है। उसी प्रकार ओ ए इक्वल टू ओ बी, यह क्या है, यह हमारा बेसिकली रेडियस गिवन है। उसी प्रकार ओ एम इक्वल टू ओ एम हमारा क्या है, ओ एम हमारा आपका कॉमन है। तो अच्छा बताइए किस कांग्रुएंसी, बाई यस ए यस कांग्रुएंसी से हमारी ये बात सही है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल बेसिकली आपस में कांग्रुएंट है। जब हमारे ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो हमारा काम आसानी हो गया। तब हम नहीं लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम बी, किससे, सी पी सी टी से। किससे लिखेंगे आप लोग बताइए, सी पी सी टी से, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार इसका कन्वर्स भी सही है। अब इसका कोई पूछेगा सर कन्वर्स कैसे लिखते हैं, तो कन्वर्स मतलब बेसिकली उल्टा चीज़। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि एक ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, तो यही बात सही है कि भैया ए इक्वल टू बी भी है तो बी इक्वल टू, यानी मैंने दोनों कन्वर्स बात सही है। ठीक है, समझ में आया। बस कन्वर्स का तो इसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर कोई मान लीजिए आपका कोई कार्ड है, अगर आपका बाइसेक्ट हो रहा है, अगर आपका कोई कार्ड बाइसेक्ट हो रहा है, तब क्या होगा, देन मस्ट बी परपेंडिकुलर, मस्ट बी परपेंडिकुलर। समझ में आया। बस यही है, शॉर्ट में मैंने बता दिया, आप लोग भी लिख लीजिए। तो मैंने क्या बताया, थ्योरम नंबर सेकंड का था भैया कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, कहाँ से, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं सेंटर से, तो वह आपके कार्ड को बाइसेक्ट करेगी। और इसी का जस्ट उल्टा ये भी है कि अगर कार्ड भैया बाइसेक्ट हो गई, मतलब अगर आप एक कार्ड है तो बाइसेक्ट हो गई, तो मतलब इसको परपेंडिकुलर होना ही होना पड़ेगा। बस ये उल्टा भी है, उससे आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा प्रूव करने की। ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा। उसमें हमें भैया बस जस्ट उल्टा चलना है। ठीक है, आप लोग एक बार कोशिश करिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ संशय हो तो पूछ लें, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम नंबर 4 के बारे में। जो हमारा थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक सर्कल है, आप इस पर दो इक्वल कार्ड ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए हमने दो इक्वल कार्ड ड्रा किया और इसका नाम रख दिया ए बी और इसका नाम रख दिया सी डी रख दिया। और अगर इसका कोई सेंटर मान लीजिए ओ है, तो अगर आप लोग इस पे से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा कर दीजिए और इस पर भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दीजिए। और मान लीजिए इसका नाम P है और इसका नाम पॉइंट का नाम Q है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ़ आपके दो कार्ड ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों कार्ड क्या है, दोनों कार्ड अगर आपस में इक्वल है, तो जो बेसिकली ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, मान जिसकी लेंथ डी है, इसकी भी लेंथ क्या होगी, डी भी ही होगी। तो कुल मिला जुला कर दोनों लेंथ बेसिकली है OP और OQ हमेशा D के ही इक्वल होगा। यानी दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। ये हमारी जो थ्योरम बेसिकली कहती है कि अगर आप दो इक्वल कार्ड ड्रा कर रहे हैं, तो अगर उस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। यानी OP इक्वल टू OQ होता है। समझ में आया क्या है, बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, इसका प्रूफ हमें नहीं देखना है, केवल हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका केस कन्वर्स ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए कन्वर्स मतलब, तो मैंने क्या बताया कि बस हम उसको थ्योरम को क्या पलट देते हैं। तो इसमें कहता है कि अगर आप लोग एक सर्कल है, उस पर आप सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इक्वल परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस जिसकी लेंथ मान लीजिए डी है, तो यहाँ पर ओ है और ये पॉइंट मान लीजिए पी और क्यू है, हम ऊपर की तरह ले रहे हैं। तो कुल मिला कर ए बी जो है
और क्या है सी डी आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा कार्ड बेसिकली ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएंगे। समझ में आया? बहुत आसान है। थ्योरम क्या कहता है कि कुल मिलाकर कार्ड अगर इक्वल है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। एक लाइन में आप लोग याद कर लीजिए, अगर हमारी कार्ड क्या है इक्वल है तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल होगी। समझे? तो अगर इसी का कन्वर्स क्या है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इक्वल है तो आपके कार्ड भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देखिए समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम लोग बहुत क्वेश्चन सारे करेंगे तो उसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 5 के बारे में। जो हमारी थ्योरम नंबर 5 इसके लिए क्या कहती है कि अगर आप मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, मान लीजिए एक सर्कल लिया और इसका सेंटर आप लोग मांगते हैं ओ, और एक ऐसे कुछ इस तरीके का अगर मान लीजिए आप एक सस्टेंट एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताइए आप लोग? अगर आप एक सस्टेंट एंगल बनाते हैं तो अगर ए वाला एंगल जो होगा, मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू 2x, इस एंगल की वैल्यू कितना है 2x है, तो आपका ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। कितना? इसका आधा कितना होगा? x ही होगा ना। हाँ ना बोलिए? बिल्कुल होगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये हमारा थ्योरम क्या कहता है बेसिकली, अगर आप एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं जिसमें अगर आपका कोई एंगल जो सेंटर पर सब्सटेंड हो, पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर सेंटर पर सब्सटेंस होगा यानी सेंटर के थ्रू पास होगा ना, सेंटर पर अगर सब्सटेंड होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बेसिकली एंगल ए वाला है वह क्या होगा, वह हाफ ऑफ द एंगल बाउंड्री पर जो सब्सटेंड होगा उसके आधा होगा। समझ में आया? तो वही हम चलिए इसको लिख देते ए बी सी। तो क्या लिखेंगे कि आपका जो ए बी सी है, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी 2 टाइम्स ऑफ ए सी, सॉरी ए ओ बी रहेगा, सॉरी ए ओ बी जो है बेसिकली वो ए सी बी की क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, मतलब वही उल्टा भी बात कर सकते हैं कि जो आपका एंगल ए वाला एंगल है उसका आधा यहाँ पर होगा। समझ में आया? आसान है कि नहीं? ठीक है, तो इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थ्योरम नंबर 6 आता है। थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है कि बस जस्ट इसी का क्या है, इसी का एक यूज है। मान लीजिए एक आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया तो मान लीजिए आप कुछ इस तरह फिगर बना रहे हैं, सब्सटेंट ए भी होगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैसे हो सकता है आपका सेंटर से भी हो सकता है, हो सके तो आपका सेंटर से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ए वाला एंगल बेसिकली है वो किसके एंगल इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया? तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए एंगल एक्स है तो भी आपका एंगल एक्स होना ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो क्या है सेंटर से पास होते हैं। तो हम इसमें क्या समझेंगे कि बाउंड्री पर जितने भी हमारे एंगल सब्सटेंट होंगे, क्या हमने समझा कि बाउंड्री पर सब्सटेंट एंगल आर इक्वल। ठीक है, मैं थ्योरम को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से क्या है समझ में आया। ठीक है, बाउंड्री सब्सटेंस एंगल्स आर इक्वल ना, मतलब दो एंगल है बेसिकली तो क्या होंगे बेसिकली आपके इक्वल होंगे। समझ में आया? बहुत आसान है। तो देखिए थ्योरम नंबर और एक हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 7 के बारे में। क्या है थ्योरम नंबर 7 की, मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सर्कल कंसिडर किया, अगर आप लोग इसका डायमीटर है बेसिकली, अगर आप डायमीटर से कोई एंगल बनाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल बेसिकली हमेशा क्या होगा, ये वाला एंगल बेसिकली आपका हमेशा कितना होगा, आपका एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आया? क्या मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्कल बना रहे हैं, हम एक सर्कल बना लिए, अगर हम इसके डायमीटर से कोई सब्सटेंस एंगल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर इस सेगमेंट में कोई एंगल बना रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, हाँ 90 होगा। तो कुल मिला जुलाकर अगर सेमी सर्कल आपका एंगल दिख रहा है कहीं पर तो क्या कहेंगे कि वह कितना एंगल बनाएगा, वह आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ में आया? तो देखिए एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। देखिए पहली बात, और चलिए एक और लास्ट हमारा है थ्योरम नंबर 8। तो थ्योरम नंबर 8 कहता है, मान लीजिए आपने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए आपने कोई सर्कल बनाया, उसमें आप लोग एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रेटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बोलिए आप लोग? हाँ, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रेटर बना रहे हैं। तो भैया इसका जो होगा ए वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा। मतलब मान लीजिए ए बी सी और डी मान रहे हैं, हमें क्या मान रहे हैं, एक हमने इसको कॉन्साइक्लिक क्वाड्रेटर, कॉन्साइक्लिक क्यों कहते हैं देखिए,
कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा? देखिए क्यों, क्योंकि जो हमारा बेसिकली क्वाड्रिलेटर किसके अंदर बताइए आप लोग? हाँ, सर्कल के अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो कुल मिला जुलाकर हम क्या कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हमारा हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी जो आपके ए वाले एंगल होंगे, मतलब किसी लाइन के अलॉन्ग क्या होंगे, हमेशा एंगल 180 के इक्वल होंगे। और एक बात और कि एंगल ए प्लस एंगल सी आपका भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपोजिट एंगल है। ये सब क्या है? ये सब आपकी जो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ट्रेंगल होगा उसकी क्या है बेसिकली बताइए आप लोग? हाँ, उसकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन बेसिकली हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलिए आप लोग? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस हमें दो चीज़ ध्यान रखना। पहली ध्यान रखना है कि ये जो पेयर है, मतलब ए बेसिकली है, इन दोनों का सम एंगल का क्या होगा? 180 होगा। उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल डी का भी आपका 180 होगा। उसी प्रकार एंगल डी प्लस एंगल सी होगा। उसी प्रकार एंगल सी प्लस एंगल बी होगा। कौन साइकिल मतलब अगर पूरा घुमा दे, जैसे साइकिल हम देखते हैं कि हमेशा वन राउंड परफॉर्म करती है कि नहीं? हाँ ना बोलिए? हाँ, बिल्कुल परफॉर्म करती है। तो उसी प्रकार हमारे जितने भी एंगल होंगे क्या होंगे? हमेशा कॉन्साइक्लिक होंगे। यानी कुल मिला जुलाकर उन लोगों का एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। उसी तरह अपोजिट एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू हमेशा कितना होगा बोलिए आप लोग? हाँ, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए मैं सारे थ्योरम को रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को। क्या हम लोग फिफ्थ थ्योरम क्या पढ़ा बताइए आप लोग? चलिए मैं बताता हूँ फिफ्थ थ्योरम। तो हमने फिफ्थ थ्योरम पढ़ा था कि भैया अगर आपका कोई मान लीजिए सर्कल है, आप उसके किसी सेगमेंट में क्या बना रहे हैं? बेसिकली एंगल बना रहे हैं। तो आपका जो ऊपर वाला एंगल बेसिकली होगा ना, वह क्या होगा? इसका आधा होगा। या तो उल्टा भी कर सकते हैं कि जो बेसिकली हमारा सेंटर पे एंगल बनेगा वह सब्सटेंट वाले एंगल का क्या होगा? जस्ट डबल होगा। ठीक है, समझे? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हमें आसानी से समझ में आएगा। और हमारा थ्योरम नंबर 6 कहता है बेसिकली, मान लीजिए आप एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो अगर सेंटर से इसका जो एंगल बेसिकली बन रहा है, बेसिकली इसको इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होंगे? आपस में बोलिए आप लोग? हाँ, आपस में इक्वल होंगे। इसी को हमारा फिगर इस तरह भी बन सकता है। इस तरह हमने बनाया और इस तरह बना दिया, फिर इसी तरह हमने इस तरह बना दिया। तो ए वाला एंगल हमारा बेसिकली, ए वाला एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इस वाले एंगल की कितनी वैल्यू होगी बताइए आप लोग? हाँ, इसकी वैल्यू आपकी बेसिकली 30 डिग्री होगी। समझ में आया? और हमारा थ्योरम से सेवंथ कहता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए आप एक कोई सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने सर्कल बनाया, तो जो सर्कल है उसका जो एंगल बी होगा, यानी कि जो सेमी सर्कल में एक एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, या आप कह सकते हैं कि राइट एंगल होगा। इन सबको हमें ध्यान रखना है ताकि हम लोग क्वेश्चन करें तो आसानी से हो जाए। और हमारा लास्ट क्या थ्योरम नंबर 1 जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हमारा अगर कोई कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मान लीजिए किसी सर्कल में आप लोग कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो वह क्या होगा? वह आपका कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एंगल अपोजिट एंगल क्या होंगे? हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे, एंगल का सम। ठीक है, और क्या है कि जो एक पेयर वाले एंगल भी होंगे वह क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। फिर कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है।